हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 रैशनल नंबर्स में से क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमने आज स्टार्ट करना है क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 6 कंप्लीट कर लिया है एंड मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। आप सारे स्टूडेंट जाके उसको देख सकते हैं। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग है कि क्या रैशनल नंबर्स होते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए, जिसको आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 से। एंड जो स्टूडेंट इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? एक्सप्रेस 168 ओवर -294 एज अ रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर ही बनाना है विद द डिनोमिनेटर। अब हमको क्या देखना है, आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? -49। इट मीन्स ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, अभी हमने जब लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें न्यूमिनेटर्स बनाने थे। उन्होंने न्यूमिनेटर के लिए दिया था, तो हम जितने भी नंबर्स हमें दिए थे हम कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, न्यूमिनेटर फाइंड कर रहे थे। तो अब हमें नंबर जो दिया है वो हमारे खुद के जो नंबर, देखिए इतना जो नंबर दिया उससे ये नंबर स्मॉलर है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए, पहले हम वो लिख लेते हैं, जो हमारा आंसर आना चाहिए उसके डिनोमिनेटर में आना चाहिए -49। हमें न्यूमिनेटर तो अभी नहीं पता, इतना पता है डिनोमिनेटर में आपके पास -49 आना चाहिए। तो अब देखिए, आपने देखना होता है हमें क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है 294। 294 से 49 स्मॉलर है। तो जब भी आपका आंसर स्मॉल आ रहा है किसी दूसरे नंबर के कंपैरिजन में, देन आपको डिवाइड करना पड़ता है अपना आंसर फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास कोई बिग नंबर आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर स्मॉलर नंबर आ रहा है तो हम डिवाइड करते हैं। तो अब आपको सोचना है कि ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिससे इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि 49 आ जाए सिंपली। अब आपको क्या करना है, वैसे तो हम इस क्वेश्चन को एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट अब सीधा ही हम जैसे क्वेश्चन 6 किया है वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपको यहाँ एक नंबर फाइंड करना है, लेट इट बी एक्स, की हमें वो नहीं पता वो कौन सा नंबर है, तो उससे किससे डिवाइड करें कि ये नंबर आ जाए। अब डायरेक्टली इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए। 294 को किससे डिवाइड करके देख लीजिए? 49 से, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए या डायरेक्ट डिवीजन कर लीजिए। अब 49 आप सबको पता है 7 के टेबल में जा सकते हैं, 7 7 ज़ा, एंड यहाँ पे देखिए ये नंबर भी 7 के टेबल में जाता है। कटिंग करके देखते हैं, 7 4 ज़ा होता है 28, 29 में से 28 गए, 1 इज रिमाइंडर, 1 एंड 4 बन गया 14, एंड 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 6 या दोनों को डिवाइड करके 6 आ गया। इट मीन्स हमें 6 से डिवाइड करना चाहिए। एंड एक और थिंग हमें अच्छे से समझनी है, हमें आंसर नेगेटिव चाहिए तो हमें ये नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि जब आप -294 को 6 से डिवाइड करेंगे तभी आपके पास आंसर आया -49। तो इस नंबर को भी 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट डिवीजन भी दिखा देती हूँ कि सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को कटिंग डिफ़िकल्ट लगती है। तो 6 यहाँ पे क्या आ सकते हैं, 6 के टेबल में 6 2 ज़ा 12 हम लिख सकते हैं, देन हमारे पास 4 रिमाइंडर आ गया, 8, देन 6 8 ज़ा 48। अब देखिए आपका आंसर क्या आया? 28। इट मीन्स जब हम 168 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28। अब हमारा न्यू रैशनल नंबर क्या बन गया? 28 ओवर, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? -49। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में हमें हमारे आंसर को, पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, 168 ओवर -294। अब आपको अगेन मैंने क्यों डिवाइड का साइन लिखा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 14 बनाना है, फिर इससे स्मॉलर नंबर है, जब स्मॉलर नंबर बनाते हैं तभी सिर्फ डिवाइड करते हैं। तो हम इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। आप चाहो अगेन जैसे मैं कर रही हूँ कटिंग करके भी कर सकते हो, या डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। तो देखिए सीधा हम 14 के टेबल में भी कर सकते हैं। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 होता है, एंड 1 रिमाइंडर बच गया, 14 बन गया, 14 1 ज़ा।
तो 21 से अब हमें 21 से डिवाइड नहीं करना, -21 से करना है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होके +14 बन जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, अगर हम इस नंबर को -21 से डिवाइड करें तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और इन दोनों को डिवाइड करके आ रहा है 14, यही तो हमें चाहिए। तो आप ऊपर भी -21 से डिवाइड कर दीजिए। अब 168 को -21 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए 21 जा सकता है 7 के टेबल में, देखेंगे ऊपर वाला नंबर 7 के टेबल में जाता है या नहीं। 7 2 ज़ा 14, 16 में से 14 गए 2 एंड 8 28, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा एंड 3 8 ज़ा। हमारे पास आया 8 और नीचे माइनस भी था, तो ये बन गया -8। आपका आंसर आ गया -8/14। डिटेल में अच्छे से कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, आपको सारे सम्स बहुत इजी लगेंगे। चलिए अब अगेन अपना क्वेश्चन लिखते हैं। 168/-294, अगेन हमें डिवाइड ही करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में बनाना है -7। अब अगेन इस नंबर को हम 7 के साथ, ये देखिए माइनस है तो आपको आंसर में भी माइनस ही बनाना है, तो माइनस लिख लेते हैं। माइनस माइनस वैसे ही कैंसिल हो गए। 7 1 ज़ा, 7 4 ज़ा 28 एंड 1 रिमाइंडर 14, 7 2 ज़ा, तो 42 और ऊपर भी 42 ही आएगा। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 168 और 42 को हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। इसको दोनों को डिवाइड करते देखिए अगेन दोनों नंबर 2 के टेबल में भी जा सकते हैं। अब इजी कटिंग 2 के टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, देन 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा, देन अब 7 के टेबल में कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 4/-7। देन 168/-294 को अब हमें क्या देखना है, किससे मल्टीप्लाई करें कि -588 आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -588, और यहाँ पे हमने बनाया है मल्टीप्लाई का साइन। बाकी सारे सम्स में देखिए डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्वेश्चन से बिग है। जब आपका आंसर बिग आ रहा है, आपको बड़ा नंबर लेके आना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आपको स्मॉलर नंबर लेके आना है तो आपको डिवाइड करना है। तो अब हमें देखना है किससे मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, फिर भी आपको वही नंबर मिलेगा। एंड हम रफ में करके भी देख सकते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 + 1 5। देखिए सेम नंबर आ गया। तो हमें माइनस का चाहिए तो +2 से करेंगे, तभी प्लस माइनस माइनस होगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 168 को 2 से, तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 + 1 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 13, एंड 2 1 ज़ा 2 + 1 3। तो आपका आंसर आ गया 336। तो हमारा नया रैशनल नंबर क्या बन गया, 336/-588। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या करना है, राइट ईच इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर आपके देखिए जैसे माइनस माइनस है हम उसको कट कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी माइनस नहीं रखेंगे। एंड अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स अगर हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी एक ही टेबल में जाता है तो हमें उसकी कटिंग करके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है -15 और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, -60 से। तो -15/60। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले माइनस माइनस को कैंसिल कर देना है। अगर आपके पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस है तो आपको कैंसिल करना है। अब हम देखेंगे दोनों नंबर एक ही टेबल में जाएंगे कि नहीं। सबसे पहले ये देखिए 15 के टेबल में भी जा सकते हैं, 15 1 ज़ा एंड 15 4 ज़ा 60। और जिन स्टूडेंट्स को टफ लगता है आप छोटे नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, 15 1 ज़ा एंड 15 4 ज़ा, और आपका आंसर आ गया 1/4। अब देखिए एक और वैसे अगर आपको किसी भी स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, देन हमें पता है 5 और 0 दोनों 5 के टेबल में जाती हैं, तो 5 3 ज़ा 15, देन 60 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5
एंड यहाँ पे 10 आ गया, 5 2 ज़ा 10, इट मीन्स 5 12 ज़ा 60। तो यहाँ आ गया 12, अपने कटिंग करके देख लेना अगेन, 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 1/4। आप ऐसे भी कर सकते हैं और एक स्मॉल नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कटिंग करना। अब हमें इसको भी सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखना, माइनस अगर लगाना है, अगर दोनों के पास माइनस होता तो हम माइनस माइनस कैंसिल कर देते। अगर दोनों नंबर्स में माइनस नहीं है तो हम डिनोमिनेटर्स में माइनस नहीं रखेंगे, डिनोमिनेटर का माइनस लगा देंगे न्यूमिनेटर के आगे। जहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए क्यों -1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। आपको अपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस 84 एंड ये हो गया प्लस माइनस माइनस 98 इंटू 1 -98। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। आप ये स्टेप शो भी कर सकते, सीधा भी ऐसे दिखा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कटिंग करेंगे। देखिए दोनों ही इवन नंबर हैं, 98 एंड 84, दोनों के पीछे 8 एंड 4 जो इवन नंबर है। और आप सबको पता है इवन नंबर 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कटिंग करनी नहीं आती वो रफ कॉलम में क्या कर सकते हैं, कॉलम बना के उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 1 इज रिमाइंडर, देन 2 9 ज़ा 18। तो 2 के टेबल पे ये नंबर जाता है 49 पे। ऐसे ये नंबर देखिए 2 4 ज़ा होता है 8 एंड 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हमारे पास 42 आ गया। अब 49 एंड 42 दोनों ही 7 के टेबल में जाते हैं। 7 1 ज़ा 7 6, आपका आंसर क्या आ गया, -7/6। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा माइनस तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही है, तो हमें कुछ चेंज भी नहीं करना, सीधी कटिंग करते हैं। देखिए ये दोनों नंबर आपको देखना है किस टेबल में जा सकते हैं। अब 93 जो है वो 3 के टेबल में आता है, पर 124 जो नंबर है वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको याद ही होगा कि सारे नंबर्स को ऐड करके देखना कि वो 3 पे जाते हैं या नहीं, उनका सम। जैसे 4 + 2 6 + 1 7, 7 3 के टेबल में डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। तो आपको चेक करना होगा कि ये कौन से टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे ये नंबर, अब उसके बाद 93 किसके टेबल में, 3 के टेबल में जा रहा था, 3 के टेबल के बाद ये नंबर 3 में नहीं जा रहा। अब हम कोई और टेबल देखते हैं। जैसे देखिए जैसे 31 है हमारे पास, 31 3 ज़ा करके देखिए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही 31 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये 31 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। ऐसे आपको चेक करके देखना होगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 31 3 ज़ा एंड 31 4 ज़ा। तो आपका आंसर क्या आ गया, -3/4। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। अगेन आपको डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में माइनस को लिख देना है एंड नीचे वाला नंबर हमें लिख दिया एज इट इज़। अब हमें फिर से यही देखना है क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में एक साथ जाते हैं या नहीं। अब हमें पता है दोनों ही नंबर ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं जाएंगे। देन हम ट्राई करेंगे 3 पे। ऐसे आपको ट्राई करना है टर्न वाइज टर्न। ये नंबर 3 के टेबल में भी नहीं जा रहा। देखिए 9 + 9 18, 18 + 2 20, 23 के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 6 + 1 7 + 1 8, 8 भी 3 के टेबल में नहीं आता। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 4 में भी लास्ट में इवन नंबर आते हैं। देन 5 में 0 और 5 आएगा। ऐसे आपको 6 7 सो उन सारे नंबर्स पर धीरे धीरे करके देखना है कि ये नंबर जाता है या नहीं किसी एक टेबल। जब भी आपको कटिंग करनी है ये आपको देखना होगा कि किस टेबल में जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें नहीं मिला ये किस टेबल पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा किसी बड़े नंबर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ट्राई किया 23 के टेबल के साथ। तो आप ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए। देखिए 23 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 ज़ा क्या होता है 21, 7 2 ज़ा 14 + 2 16। तो 23 7 ये नंबर एग्जैक्टली जा रहा है। तो हम देखते हैं क्या 299 भी 23 के टेबल में जा सकता है, क्योंकि ये मैंने ट्राई करके देखा ये जा रहा है। तो 23 1 ज़ा 23, यहाँ पे आपके पास आ गया 6 9, 23 3 ज़ा तो 69 है ही। देन अब हमारा आंसर क्या आ गया,
23 के टेबल में कट करके ये नंबर आ गया हमारे पास 13 एंड ये नंबर आ गया 7। आपका आंसर आ गया -13/7। नेक्स्ट नंबर 315 डिवाइड हो रहा है 2, 3, 1 से। अगेन ये दोनों ही ऑड नंबर हैं, पर ये 5 के टेबल में जा सकता है, ये नंबर 5 के टेबल में नहीं जा सकता। 5 के टेबल में वही नंबर जाते हैं जिनके एंड में क्या हो 5 या 0। अब हम देखते हैं कि ये 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो 9 3 के टेबल में जाता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में जाएगा। देन 3 + 2 5 + 1 6, तो 6 भी 3 के टेबल में जाता है, ये नंबर भी 3 के टेबल में जा सकता है। तो हम इसको सबसे पहले 3 के टेबल में ही सोल्व करेंगे। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, अब 2 डिजिट एक साथ लेने हैं तो 0 लगेगी। 3 5 ज़ा 15, देन यहाँ पे आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, 23 में से 21 गए 2, 2 and 1 22, फिर से 3 7 ज़ा 21। देन दोनों ही नंबर 7 के टेबल में जा सकते हैं। 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा एंड 7 1 ज़ा 7। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 3, 3 and 5 35, 7 5 ज़ा 35। तो आपका आंसर आ गया -15/11। ये हमने अपने सारे के सारे पार्ट्स को, जो क्वेश्चन नंबर 8 के 5 पार्ट्स थे, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके। एंड डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगाना, माइनस भी लगाना है आपको न्यूमिनेटर में। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द पेयर्स ऑफ द गिवन रैशनल नंबर आर इक्वलेंट। अब इक्वलेंट मीन्स दोनों इक्वल है। उन्होंने हमें बोला ये जो पेयर्स हमें दिए हैं रैशनल नंबर के इक्वल है, देन आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको अपने दोनों पेयर्स लिख लेने हैं इक्वल टू के साइन के साथ, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है दोनों पेयर्स इक्वलेंट हैं। देन इक्वल टू का साइन आ गया बीच में। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने देखना है। देखिए ये नंबर एक्स के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, -49। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड। तो जब हम राइट हैंड साइड से कोई भी डिवाइड वाले नंबर को, जो डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो वो बन जाता है मल्टीप्लाई। जैसे -3/7 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन, -49 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो x रह गया एज इट इज़। और हमें x की ही वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए हमने x को एक साइड कर दिया। अब 7 and 49 दोनों 7 के टेबल में जाते हैं, तो 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 3 7 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 21। नेक्स्ट पार्ट, अगेन आपको पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, यहाँ पे x/28 लिखेंगे। अगेन x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गया। 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस माइनस, देन आपके पास x की वैल्यू आ गई -20। थर्ड पार्ट में भी अगेन पहले आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, देन 25 -25 डिवाइड हो रहा है x के साथ, लेफ्ट हैंड साइड जाके इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, x एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, x का आंसर आ गया -15। देन -3/8 इज इक्वल टू x/-24, -3/8 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन, -24 x एज इट इज़, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 9। अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी थी जब हमारे दोनों रैशनल नंबर हमें क्या दिए हुए हैं, इक्वल। एंड इसके साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एंड आई होप ये एक्सरसाइज सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियो की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।